जय श्री आशुतोष महाराज जी। आप इस वक्त जहां भी हैं, जो भी कर रहे हैं, बस एक पल के लिए बिल्कुल रुक जाइए। अपनी स्क्रीन को बहुत ध्यान से देखिए और एक बहुत ही गहरी और शांत सांस लीजिए। क्या आपको सच में लगता है कि इंटरनेट की इस हजारों लाखों वीडियो की अंधी भीड़ में आज ठीक इसी पल आपका इस वीडियो पर आना महज एक इत्तेफाक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह कोई संयोग नहीं है। ये आपके सतगुरु का, उस परम ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आपके लिए भेजा गया एक सीधा और बहुत ही गुप्त बुलावा है। जरा याद कीजिए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? रात के 2 बज रहे हैं, चारों तरफ एक भयानक और डरावना सन्नाटा है। आप अपने कमरे में बिल्कुल अकेले हैं। दुनिया की नजरों में तो आप बहुत मजबूत बनते हैं, लेकिन उस रात आप अंदर से पूरी तरह टूट चुके होते हैं। आप अपने दोनों हाथों में मुंह छिपाकर फूट फूट कर रो रहे होते हैं। और ठीक उसी पल, जब आपको लगता है कि अब सब खत्म हो गया, अचानक आपके कांपते हुए कंधे पर किसी के हाथ रखने की एक बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही जानी पहचानी गर्माहट महसूस होती है। आप चौंक कर पीछे मुड़ते हैं। वहां कोई नहीं होता, लेकिन वो एहसास इतना सच्चा और इतना गहरा होता है कि एक सेकंड के लिए आपके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपकी धड़कनें रुक जाती हैं। आज आशुतोष औरा के इस परम रहस्यमयी और जागृत एपिसोड में आप कोई सामान्य जानकारी नहीं सुनने वाले हैं। आज ये वीडियो एक आध्यात्मिक सम्मोहन है, एक ऐसा गहरा दिव्य अनुभव जो आपके कानों से होते हुए सीधे आपकी रूह की गहराइयों में उतर जाएगा। और आज आप मजबूर हो जाएंगे अपनी उस सोई हुई चेतना को जगाने के लिए। आज हम उन 5 महासंकेतों का रहस्य खोलेंगे जो चीख चीख कर ये गवाही दे रहे हैं कि सद्गुरु आशुतोष महाराज जी का वो अनंत सूक्ष्म स्वरूप आज भी इसी पल आपके ठीक बगल में मौजूद है। आज इस वीडियो में आप जानेंगे, पहला, आपके बंद कमरे का वायुमंडल बदल देने वाली वो जादुई महक। दूसरा, आपके सबसे गहरे सन्नाटे में गूंजने वाली वो आवाज। तीसरा, विज्ञान के हर नियम को तोड़कर स्थिर रहने वाली वो पवित्र ज्योति। चौथा, आपकी नामुमकिन मुसीबतों को रातों रात काटने वाले वो रहस्यमयी संयोग। और 5वां, विरह का वो सबसे दुर्लभ महासंकेत। और इसके ठीक बाद इस वीडियो के अंत में आपको मिलेगा वो 108 दिन का परम अद्भुत रहस्य, वो अजय साधना समाधान जो आपके भटके हुए मन को हमेशा हमेशा के लिए एक लोहे की जंजीर की तरह महाराज जी के श्री चरणों में बांध देगा। इसलिए अपनी पलकें झपकाना भूल जाइए और अपनी रूह के दरवाजे खोलकर सुनिए, क्योंकि हो सकता है कल रात ही इनमें से कोई एक संकेत आपके साथ घटा हो और आप अपनी नासमझी में उसे सिर्फ एक वहम मानकर अनदेखा कर बैठे हों। अपनी चेतना को पूरी तरह से समेट लीजिए और इस पहले महासंकेत की गहराई में उतरिए। यह संकेत इतना सूक्ष्म और इतना बारीक है कि आज तक दुनिया का कोई भी शक्तिशाली यंत्र या कोई भी विज्ञान इसे पकड़ नहीं पाया है। कल्पना कीजिए, आप अपने जीवन के एक बहुत ही घुटन भरे दौर से गुजर रहे हैं। आप अपने घर के किसी कोने में बिल्कुल शांत और उदास बैठे हैं। दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, कमरे में हवा का एक तिनका भी नहीं आ रहा। और अचानक, बिल्कुल अचानक, बिना किसी अगरबत्ती के, बिना किसी इत्र या फूल के, आपके उस बंद कमरे में एक बेहद मीठी और पारलौकिक सुगंध छा जाती है। यह कोई ऐसी महक नहीं है जिसे आप किसी बाजार से खरीद सकें। यह बिल्कुल शुद्ध चंदन, ताजे खिले हुए दिव्य गुलाब या किसी ऐसी अनाम ब्रह्मांडीय जड़ी बूटी की सुगंध होती है जो सीधे आपकी नाक से नहीं, बल्कि आपकी आत्मा से होकर गुजरती है। ये महक इतनी शक्तिशाली, इतनी सम्मोहक और इतनी पवित्र होती है कि पल भर के लिए आपकी सांसें खुद ब खुद ठहर जाती हैं, आपकी तेज धड़कनें एकदम शांत हो जाती हैं और आपका सारा मानसिक तनाव, आपका वो भयानक अवसाद एक ही सेकंड में किसी सूखे पत्ते की तरह जलकर खाक हो जाता है। अगर हम अपने सनातन विज्ञान और अपने वेदों की असीम गहराइयों में उतरें तो हमारे महान ऋग्वेद के पवित्र श्लोकों में ये बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जिस भी स्थान पर परम ईश्वरीय चेतना यानी वो असीम परम चेतना उतरती है, वहां मौजूद पंचतत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी स्वतः ही अपनी सबसे शुद्धतम अवस्था में जागृत हो जाते हैं। उस वातावरण में एक ऐसी जादुई सुवास पैदा हो जाती है जो हर तरह की नकारात्मकता को भस्म कर देती है। ये अचानक आने वाली महक कोई संयोग नहीं है। ये इस बात का सबसे पहला और सबसे बड़ा ठोस प्रमाण है कि इस ब्रह्मांड के परम मालिक ने, आपके सद्गुरु ने, आपके घर की चौखट पर अपना पावन कदम रख दिया है। हमारे परम पूजनीय सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी अपने दिव्य सत्संगों में पूरे अधिकार के साथ एक महावाक्य कहते हैं। वे कहते हैं, गुरु कोई हाड़ मांस का बना हुआ साधारण पुतला नहीं है। गुरु तो एक शाश्वत तत्व है, एक ऐसी परम ऊर्जा है जो इस अनंत ब्रह्मांड के जर्रे जर्रे में व्याप्त है। तू मुझे बाहर पत्थरों की मूर्तियों में कहाँ ढूंढता है? मैं तो तेरे रोम रोम में, तेरी हर एक सांस की रवानी में बसा हुआ हूँ। जब आपके गुरु, आपके इष्ट अपनी उसी सूक्ष्म और निराकार अवस्था में आपके अनकहे दुखों को हरने के लिए, आपके आंसुओं को पोंछने के लिए आपके बिल्कुल पास आकर बैठते हैं, तो उनकी उस अनंत पवित्रता के स्पर्श से आपके कमरे की वो साधारण और रुखी हवा भी एक ईश्वरीय सुगंध में बदल जाती है।
वो महक दरअसल उनके उसी सूक्ष्म शरीर के आने की आहट है। ये उनका अपना तरीका है आपको ये बताने का कि मेरे बच्चे तू खुद को अकेला क्यों समझता है। देख, मैं आ गया हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। जो भी सौभाग्यशाली भक्त इस ब्रह्मांडीय महक को महसूस करता है, उसकी आंखों से बिना किसी कारण के प्रेम और कृतज्ञता के आंसू बहने लगते हैं। लेकिन अपनी सांसों को थाम कर रखिए। ये दिव्य सुगंध तो केवल उनके आने की एक छोटी सी आहट भर है। जब वो अनंत सत्ता आपके बिल्कुल करीब आकर बैठती है, तो क्या वो खामोश रहती है? बिल्कुल नहीं, वो आपसे बात करती है। लेकिन कैसे? दूसरा संकेत इतना अकल्पनीय और इतना अचंभित करने वाला है कि अगर आपके साथ सच में ऐसा हुआ तो आपके पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाएगी, आपकी सांसों की गति हमेशा के लिए बदल जाएगी। आखिर क्या होता है जब आपके कमरे का वो गहरा सन्नाटा खुद चीखकर आपका नाम पुकारता है? जानेंगे इस आध्यात्मिक सम्मोहन के अगले हिस्से में। आपने कभी अपने कमरे का दरवाजा बंद करके उस घुटन भरे सन्नाटे में खुद को पूरी तरह से टूटते हुए महसूस किया है? और ठीक उसी पल जब आप फूट फूट कर रो रहे हो, उस गहरे मौन को चीरते हुए ठीक आपके कानों के पास किसी ने बहुत प्यार से आपका नाम पुकारा हो। आप चौंक कर पीछे मुड़ते हैं। आप अपने आंसुओं को पोंछते हुए पूरे कमरे में देखते हैं। वहां कोई नहीं होता। बाहर से किसी की कोई आवाज नहीं आ रही होती। दरवाजा भी अंदर से मजबूती से बंद होता है। लेकिन वो आवाज, वो पुकार इतनी साफ, इतनी जानी पहचानी और इतनी गहरी होती है कि आपकी धड़कनें एक पल के लिए ठहर जाती हैं। आपका रोम रोम सिहर उठता है। आज का आधुनिक मनोविज्ञान और चिकित्सा विज्ञान इसे श्रवण भ्रम या आपके थके हुए दिमाग का एक धोखा कहकर टाल सकता है। लेकिन अगर हम अपने वेदों और विशेषकर नादबिंदु उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद की असीम गहराइयों में उतरें, तो हमारे महान ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व ही इस अद्भुत और अकल्पनीय रहस्य को अनहद नाद का नाम दिया था। ये एक ऐसी रहस्यमयी और शाश्वत ध्वनि है जो बिना किसी भौतिक टकराव के सीधे ब्रह्मांड के उस परम केंद्र से गूंजती है। जरा सोचिए, जब ये स्वार्थी दुनिया आपके बिल्कुल खिलाफ खड़ी हो, जब आपके अपने ही खून के रिश्ते आपका साथ छोड़ दें, जब आप अकेलेपन के उस गहरे अंधेरे कुएं में गिर रहे हों जहां से बाहर निकलने की कोई उम्मीद, कोई रोशनी दिखाई न दे, ठीक उसी समय आपके भीतर से, आपकी ही आत्मा की असीम गहराइयों से एक बेहद शांत, शीतल और परम सांत्वना देने वाली आवाज उभरती है। मैं हूं ना, तू घबराता क्यों है? हमारे परम दयालु सद्गुरु आशुतोष महाराज जी हमेशा अपने भक्तों से कहते हैं, जब तू दुनिया की ठोकरों से निराश होकर, थक हार कर, रोते हुए अपनी आंखें बंद करेगा, तो याद रखना, सबसे पहला हाथ जो तेरे कंधे पर रखा होगा वो मेरा होगा। ये सन्नाटे में गूंजने वाली वो रहस्यमयी फुसफुसाहट आपके सद्गुरु की वही अलौकिक सांत्वना है। यह आवाज बाहर के इन भौतिक कानों को नहीं, बल्कि ब्रह्म ज्ञान से जागृत हुए आपके भीतर के उन सूक्ष्म कानों को सुनाई देती है। जो भी सौभाग्यशाली भक्त इस परम आवाज को अपने जीवन में एक बार भी सुन लेता है, वो वहीं जमीन पर बैठकर बिलक बिलक कर रो पड़ता है, क्योंकि उस एक पल में उसे पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और सबसे सच्चा सहारा मिल जाता है। वो जान जाता है कि उसका सद्गुरु सिर्फ दीवार पर लगी एक तस्वीर में कैद नहीं है, बल्कि उसकी हर चलती हुई सांस में, उसकी हर मौन पीड़ा में वो एक अभेद्य ढाल बनकर उसके साथ खड़ा है। लेकिन जरा ठहरिए और गहरी सांस लीजिए। आवाज तो आपने सुन ली, उस दिव्य सांत्वना को आपने अपने आंसुओं के साथ महसूस भी कर लिया, लेकिन क्या आपने कभी अपनी ही खुली भौतिक आंखों से उनकी उस असीम सूक्ष्म ऊर्जा को अपने ठीक सामने साक्षात नृत्य करते हुए देखा है? तीसरा संकेत एक ऐसा महाचमत्कार है जो विज्ञान के हर नियम को, गुरुत्वाकर्षण और भौतिकी के हर सिद्धांत को आपके ही घर में, आपके ही सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। ये एक ऐसा संकेत है जो शायद हर रोज आपके घर के मंदिर में घटित होता है, लेकिन दुनियादारी की अंधी दौड़ और जल्दबाजी में आप उसे देख ही नहीं पाते। आप सुबह या शाम के उस पवित्र समय में महाराज जी के श्री चरणों में पूरी श्रद्धा और प्रेम से एक छोटा सा दीपक जलाते हैं। आप हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जाते हैं, और जब कुछ समय बाद आप अपनी आंखें खोलते हैं तो आप एक ऐसा दृश्य देखते हैं जो आपके होश उड़ा देता है। आप देखते हैं कि कमरे का पंखा पूरी तेजी से चल रहा है, खुली खिड़की से बाहर की तेज हवा भी आ रही है, लेकिन आपके सद्गुरु के सामने रखी उस दीपक की लौ एकदम स्थिर है, बिल्कुल एक चट्टान की तरह अचल। न वो जरा सी भी कांप रही है, न वो बुझ रही है। या फिर कभी कभी बंद कमरे में बिना किसी हवा के वो लौ अचानक से भभक कर इतनी तेज और विशाल हो जाती है कि उसकी सुनहरी रोशनी से आपका पूरा कमरा एक ही पल में जगमगा उठता है। ये कोई भौतिक विज्ञान का सामान्य नियम नहीं है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण गीता के 13वें अध्याय में कहते हैं, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते, अर्थात मैं ही सब ज्योतियों की परम ज्योति और अंधकार से परे वो परम प्रकाश हूँ। यह स्थिर होती हुई दीपक की लौ कोई साधारण सांसारिक अग्नि नहीं है।
यह सतगुरु के उस अलौकिक प्रकाश, उस साक्षात दिव्य ज्योति का बाहरी प्रकटीकरण है जिसे आपने ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा के समय अपने दोनों भ्रुकुटियों के मध्य अपने तीसरे नेत्र में साक्षात देखा था। जब मंदिर में वो लौ बिल्कुल स्थिर हो जाती है तो समझ जाइए आशुतोष महाराज जी की पूर्ण और सीधी दिव्य दृष्टि आपके परिवार पर, आपके घर पर पड़ चुकी है। वो आपके घर का, आपके अपनों का एक जागते हुए पहरेदार की तरह स्वयं ध्यान रख रहे हैं। ये बिल्कुल वही दिव्य ज्योति है जिसमें लीन होकर मीराबाई ने अपने गिरधर गोपाल को साक्षात नाचते हुए देखा था। ये लौ कोई निर्जीव चीज नहीं है, ये आपसे बात करती है। ये आपको इशारा करती है कि तुम्हारी हर एक मौन प्रार्थना, तुम्हारे हर एक छिपे हुए आंसू का पूरा हिसाब सीधे मेरे पास पहुंच रहा है। आपके घर का वो छोटा सा मंदिर अब केवल ईंट और पत्थर का एक हिस्सा नहीं रहा, वो एक जागृत शक्तिपीठ बन चुका है। लेकिन अब सोचिए, तब क्या हो जब ये अनंत सूक्ष्म ऊर्जा आपके घर के उस छोटे से मंदिर की चौखट से बाहर निकलकर आपकी असल जिंदगी के तूफानों में सीधा दखल देने लगे। क्या हो जब आपकी वो भयानक मुसीबतें जिन्होंने हफ्तों से आपकी रातों की नींद उड़ा रखी थी, वो अचानक बिना आपके कुछ भी किए किसी जादुई तरीके से एक झटके में कटने लगे। यह अंधी दुनिया जिसे किस्मत कहती है, जिसे सिर्फ एक इत्तेफाक मानकर टाल देती है, वो दरअसल आपके सदगुरु का रचा हुआ ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्यमयी खेल है। चौथा और पांचवा संकेत आपके सोचने का और इस पूरी दुनिया को देखने का नजरिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। क्या है वो महासंकेत जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा? जानेंगे अगले हिस्से में। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि जिस भयानक मुसीबत ने हफ्तों से आपकी रातों की नींद उड़ा रखी हो, जिसका कोई भी समाधान आपको दूर दूर तक नजर ना आ रहा हो, वो अचानक बिना कुछ किए किसी जादुई चमत्कार की तरह एक ही झटके में पूरी तरह से सुलझ जाए? जरा याद कीजिए वो पल जब चारों तरफ से सारे दरवाजे बंद हो चुके थे, जब आपके अपने सगे रिश्तेदारों और दोस्तों ने भी आपका साथ छोड़ दिया था, जब आपको लगने लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है और आप पूरी तरह से हार मान चुके थे। ठीक उसी पल कोई बिल्कुल अनजान इंसान अचानक एक फरिश्ता बनकर आपकी जिंदगी में आता है, या कहीं से कोई ऐसा एक फोन कॉल आता है जो आपकी उस सबसे बड़ी उलझन को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर हमेशा के लिए सुलझा देता है। ये अंधी और बहरी दुनिया इसे किस्मत का नाम देती है। लोग इसे सिर्फ एक संयोग या एक बड़ा इत्तेफाक मानकर टाल देते हैं, लेकिन अगर ब्रह्म ज्ञान से आपकी तीसरी आंख खुली है तो आप बहुत गहराई से जानते हैं कि इस पूरे विशाल ब्रह्मांड में इत्तेफाक नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। ये सब कुछ उस परम सत्ता का, आपके सतगुरु का रचा हुआ एक बेहद बारीक और रहस्यमयी खेल है। महान संत कबीर दास जी ने अपनी अमृतमयी वाणी में इस परम रहस्य को खोलते हुए कहा है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। ये कोई साधारण किताबी बात नहीं है। यह वो चौथा महासंकेत है जो ये साबित करता है कि आशुतोष महाराज जी का वो गुप्त और अदृश्य हाथ हर पल 24 घंटे आपकी जिंदगी की डोर को बहुत मजबूती से थामे हुए है। वो आपके रास्ते में आने वाले हर बड़े से बड़े तूफान को आप तक पहुंचने से पहले ही एक छोटी सी हवा के झोंके में बदल रहे हैं। हमारे सदगुरु आशुतोष महाराज जी एक बहुत ही अजय और शक्तिशाली महावाक्य कहते हैं, तू पूरे विश्वास के साथ मेरी ओर सिर्फ एक कदम बढ़ाकर तो देख, मैं तेरी रक्षा के लिए तेरी ओर 100 कदम ना बढ़ा दूं तो कहना। यह चौथा संकेत उनके उसी शाश्वत वादे का एक जीता जागता और साक्षात प्रमाण है। जब आप अपने सारे अहंकार और अपनी सारी चालाकियों को छोड़कर पूरी तरह टूटकर उनके श्री चरणों में गिर जाते हैं, तो यह पूरा ब्रह्मांड अपनी सारी जादुई शक्तियों को मोड़कर आपके लिए बंद दीवारों में भी नए रास्ते बनाने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन अब जरा गहरी सांस लीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए। ये जो 4 महासंकेत हमने अब तक जाने, वो सुगंध, वो भीतर की आवाज, वो स्थिर ज्योति और वो अचूक संयोग, ये सब तो केवल बाहरी दुनिया के संकेत थे। इन्होंने केवल आपके भौतिक जीवन को सुरक्षित किया, लेकिन वो 5वां संकेत, यह इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा, सबसे गहरा और सबसे दुर्लभ रहस्य है। ये संकेत हर किसी को नहीं मिलता। करोड़ों की भीड़ में से किसी एक बेहद भाग्यशाली और पवित्र आत्मा को ही सतगुरु इसके लिए चुनते हैं, और जिसे ये 5वां महासंकेत एक बार मिल गया, उसे फिर इन तीनों लोकों में किसी और चीज की कोई जरूरत नहीं रह जाती। क्या है वो परम रहस्य? कल्पना कीजिए, आप अपने घर में या अपनी गाड़ी में बिल्कुल शांत बैठे हैं। आप अपना रोजमर्रा का कोई साधारण सा काम कर रहे हैं, और तभी अचानक कहीं बहुत दूर से बज रहे महाराज जी के किसी भजन की एक छोटी सी लाइन आपके कानों में पड़ती है। या फिर अचानक बिना किसी कारण के आपके भीतर महाराज जी के उस दिव्य और मुस्कुराते हुए चेहरे का एक छोटा सा ख्याल आता है, और ठीक उसी 1 सेकंड में आपके सीने के बिल्कुल बीचों बीच एक अजीब सी, बहुत मीठी लेकिन बहुत गहरी पीड़ा उठने लगती है। एक ऐसी तड़प जो आपको अंदर तक चीर कर रख देती है। आपकी आंखों से अचानक आंसुओं की एक बहुत तेज धारा फूट पड़ती है।
आप उन आंसुओं को दुनिया से छिपाना चाहते हैं, लेकिन आप चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाते। आप एक छोटे बच्चे की तरह जो अपनी माँ से बिछड़ गया हो, उसी तरह बिलक बिलक कर रोने लगते हैं। आप अपने सतगुरु के साक्षात दर्शनों के लिए, उनकी एक झलक के लिए पागलों की तरह तड़पने लगते हैं। आपको लगने लगता है कि अगर अभी इसी पल महाराज जी मुझे नहीं मिले तो मेरी ये सांसें हमेशा के लिए रुक जाएंगी। ये कोई अवसाद नहीं है, ये आपका कोई सांसारिक दुख या तनाव भी नहीं है। यह वो परम दिव्य अवस्था है जिसे हमारे पुराणों और महान संतों की भाषा में विरह की अग्नि और विरह के अश्रु कहा जाता है। ठीक वैसी ही तड़प जैसी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के लिए महसूस की थी। ये वो पांचवा और सबसे बड़ा महासंकेत है जो आपके माथे पर यह मोहर लगा देता है कि अब आपके भीतर की सोई हुई चेतना पूरी तरह से जाग चुकी है और वो आपके सद्गुरु के रंग में रंग चुकी है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं, भक्त के सच्चे आंसू मेरे हृदय को मोम की तरह पिघला देते हैं। जब कोई मेरा प्यारा भक्त विरह की अग्नि में जलकर रोता है तो मैं अपने आप को हर बंधन तोड़कर उसके पास जाने से रोक नहीं पाता। ये विरह, ये मीठी तड़प इस बात का साक्षात और अंतिम प्रमाण है कि सतगुरु ने आपको अपनी शरण में पूरी तरह से ले लिया है। अब आप उनके हो चुके हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। ये संकेत तो हमें मिल गए, हमने उनकी कृपा को महसूस भी कर लिया, लेकिन इन पवित्र संकेतों को, इस दिव्य ऊर्जा को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास बांध कर कैसे रखें? क्या कोई ऐसा सटीक रास्ता है? क्या कोई ऐसा विज्ञान है जिससे हम 24 घंटे सोते जागते उठते बैठते हर एक सांस के साथ महाराज जी से सीधे एक अटूट सूत्र की तरह जुड़े रह सकें? एक ऐसा अद्भुत रहस्य, एक ऐसा परम समाधान जो वेदों की गहराइयों में, उपनिषदों के पन्नों में छिपा है, जो अब अगले हिस्से में आपके सामने पूरी तरह से खुलने जा रहा है। जो भी भाग्यशाली भक्त उसे सुनेगा, आज उसका पूरा वजूद हमेशा के लिए बदल जाएगा। अब अपने आसपास की हर एक आवाज को, हर एक शोर को बिल्कुल भूल जाइए। सिर्फ मेरी आवाज पर ध्यान केंद्रित कीजिए और बहुत गहराई से ये सोचिए कि ये पांचों चूक संकेत आपको ही क्यों मिल रहे हैं। ये महासंकेत जो आपने अब तक महसूस किए, वो केवल एक छोटी सी झलक है। वो उस अनंत ब्रह्मांड का केवल एक इशारा है जो चीख चीख कर आपको ये बता रहे हैं कि ईश्वर केवल मंदिरों की निर्जीव मूर्तियों में या आसमान में कहीं बहुत दूर बादलों के पीछे नहीं बैठा है, बल्कि वो आपके बिल्कुल भीतर, आपकी हर एक धड़कन में, आपकी हर एक सांस में धड़क रहा है। लेकिन जरा सोचिए, क्या सिर्फ दूर से मिल रहे इशारों से या कभी कभार मिल जाने वाले इन रहस्यमयी चमत्कारों के सहारे पूरी जिंदगी की एक कठिन और दर्दनाक यात्रा काटी जा सकती है? क्या आप अपने दिल की गहराइयों से ये नहीं चाहते कि आप अपने सद्गुरु से जब आपका मन करे, जहां आप चाहें, बिल्कुल आमने सामने बैठकर एक सबसे करीबी दोस्त की तरह बात कर सकें? यहीं पर हमारे महान वेदों में, परम पवित्र अष्टावक्र गीता में और पुराणों के उन हजारों साल पुराने रहस्यमयी पन्नों में एक बहुत ही गहरा और शाश्वत समाधान छुपा हुआ है। आज की ये अंधी दुनिया सिर्फ बाहरी कर्मकांडों में, धागे तावीजों और दिखावे में बुरी तरह से उलझ कर रह गई है। लोग ईश्वर की एक झलक पाने के लिए जंगलों की खाक छान रहे हैं, ऊंचे ऊंचे और बर्फीले पहाड़ों पर भटक रहे हैं, पत्थरों में उसे ढूंढ रहे हैं। लेकिन क्या वो अनंत ईश्वर, वो निराकार परमात्मा इन हाड़ मांस की बनी बाहरी भौतिक आंखों से कभी दिखाई दे सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन बाहरी आंखों की एक बहुत छोटी सी सीमा है। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया तो उन्होंने स्पष्ट कहा, न तु मा शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य में योगमैश्वरम, अर्थात इन भौतिक आंखों से तू मुझे नहीं देख सकता, मैं तुझे वो दिव्य दृष्टि देता हूँ। श्री आशुतोष महाराज जी ने इस धरती पर आकर कोई नया धर्म या कोई नया संप्रदाय बिल्कुल नहीं बनाया। उन्होंने हमें किसी नए बाहरी आडंबर में नहीं उलझाया। उन्होंने तो हमारे ही भीतर मौजूद उसी आदि और सनातन विज्ञान को, जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के उस भयानक युद्ध के मैदान में अर्जुन को दिया था, उसी परम सत्य को आज के इस घोर कलयुग में हम सबके लिए फिर से जीवित कर दिया है। और उस परम विज्ञान का, उस सबसे बड़े रहस्य का नाम है ब्रह्म ज्ञान। सद्गुरु आशुतोष महाराज जी एक ऐसी गर्जना करते हैं जो सीधे रूह को कंपा देती है। वे कहते हैं, ईश्वर कोई कोरी कल्पना नहीं है, ईश्वर केवल पढ़ने या सुनने का विषय नहीं है, ईश्वर साक्षात दर्शन का विषय है। तुम उसे देख सकते हो, तुम उससे बात कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें वो दिव्य दृष्टि चाहिए। और वो दिव्य दृष्टि कैसे मिलती है? जब एक पूर्ण सद्गुरु अपनी असीम और अकारण कृपा से आपके मस्तक के बिल्कुल बीचों बीच स्थित उस रहस्यमयी तीसरे नेत्र को, आपके त्रिकुटी को एक ही झटके में खोल देता है, तब जाकर आपकी असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। जब आपको ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है,
तब वो पांचों संकेत जिनके बारे में हमने अभी बात की, वो आपके लिए कोई कभी कभार होने वाला चमत्कार नहीं रह जाते, बल्कि वो आपकी हर एक सांस का, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक शाश्वत हिस्सा बन जाते हैं। आप बाजार की कितनी भी भारी भीड़ में क्यों न चल रहे हों, आपके आसपास कितना भी कान फाड़ देने वाला शोर क्यों ना हो, लेकिन आपके भीतर वो ओंकार की परम पवित्र ध्वनि, वो अनहद नाद 24 घंटे बिना रुके लगातार गूंज रहा होता है। आप जब चाहें, जहां चाहें, बस अपनी आंखें बंद करते हैं और आपके तीसरे तिल पर, आपके मस्तक के भीतर वो हजारों सूर्यों के समान चमचमाती हुई, लेकिन चंद्रमा के समान शीतलता देने वाली वो दिव्य ज्योति साक्षात आपके सामने प्रकट हो जाती है। यही वो इकलौता सत्य है, यही वो एकमात्र अचूक रास्ता है जो आपको जन्मों जन्मों के उस दर्दनाक भटकाव से हमेशा के लिए आजाद कर सकता है। अगर आपने अपने इस दुर्लभ मनुष्य जन्म में इस पृथ्वी पर रहते हुए वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो यकीन मानिए आपने इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी, सबसे अमूल्य और सबसे कीमती दौलत को हमेशा के लिए अपने हाथों से फिसल जाने दिया। लेकिन अब एक ऐसा भयानक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है जो उन हजारों लाखों भक्तों के मन में आज एक मीठे दर्द और गहरे अपराध बोध की तरह चुभ रहा है। वो तड़पते हुए भक्त जिन्होंने आशुतोष महाराज जी से वो परम ब्रह्म ज्ञान तो ले लिया, जिन्होंने दीक्षा के समय वो परम ज्योति अपने भीतर साक्षात देख भी ली, लेकिन इस दुनियादारी के मायाजाल में, पारिवारिक उलझनों और तनाव के चक्रव्यूह में फंसकर उनकी साधना बहुत कमजोर पड़ गई। उनका मन अब उस परम ध्यान में टिकता ही नहीं है। वो आज भी सुखासन लगाकर बैठते तो हैं, पर उनके अनियंत्रित विचार उन्हें आंधी की तरह उड़ाकर कहीं और ले जाते हैं। अगर आप भी इसी भयानक मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, अगर आपको भी लगता है कि आप अपने गुरु के उस वादे से, उनकी दी हुई उस परम दात से भटक रहे हैं, तो अब आपको एक पल के लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए और आप जैसे उन हजारों तड़पते हुए भक्तों के लिए हमने एक ऐसा महासंकल्प, एक ऐसा अचूक मास्टर प्लान तैयार किया है जो आपके पूरे वजूद को, आपकी पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा और आपकी आभा को बिल्कुल जड़ से बदलकर रख देगा। क्या है वो परम अस्त्र जो केवल 108 दिन में आपको बिल्कुल नया, एक अजय और परम जागृत इंसान बना देगा? जानेंगे इस वीडियो के अगले और सबसे अंतिम, सबसे शक्तिशाली हिस्से में, जो आपकी आंखें पूरी तरह से खोल देगा। क्या आपने पूरी वीडियो देख ली? सारे रहस्य भी बहुत गहराई से जान लिए, लेकिन जरा सोचिए, अगर आज बिल्कुल अभी आपने अपनी खुद की साधना के लिए आज हमने उन 5 अलौकिक संकेतों को अपनी रूह से महसूस किया। वो अचानक आने वाली ब्रह्मांडीय महक, सन्नाटे में गूंजता वो अनहद नाद, बिना हवा के स्थिर रहने वाली वो पवित्र ज्योति, जिंदगी के तूफानों को काटने वाले वो रहस्यमय संयोग, और अंत में वो विरह के आंसू जो सीधे आशुतोष महाराज जी की उपस्थिति का साक्षात प्रमाण है। हमने ये भी बहुत गहराई से जाना कि इन चमत्कारों को अपनी हर सांस का हिस्सा बनाने का इकलौता रास्ता केवल और केवल ब्रह्म ज्ञान है। जिन भी मेरे भाई बहनों ने अभी तक वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, मैं आज आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपने आसपास डीजेजेएस का कोई भी आश्रम ढूंढिए और जाकर वो परम ज्ञान मांग लीजिए। यही आपके जीवन का इकलौता सत्य है। और मेरे वो भाई बहन जिन्होंने ज्ञान तो ले लिया है, लेकिन इस दुनियादारी की अंधी दौड़ और पारिवारिक उलझनों में फंसकर जिनकी साधना बहुत कमजोर पड़ गई है, जिनका ध्यान में मन बिल्कुल नहीं टिकता, उनके लिए हम कोई बाजार का सौदा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा संकल्प, एक सच्ची और निस्वार्थ सेवा लेकर आए हैं। हमने बहुत ही गहरे शोध और आशुतोष महाराज जी की असीम प्रेरणा से 108 पेजों की एक विशेष साधना गाइड तैयार की है। यह कोई साधारण PDF या किताब नहीं है। ये आपका 108 दिन का एक ऐसा परम अनुष्ठान है जो आपके भटके हुए मन को वापस महाराज जी के श्री चरणों में एक लोहे की जंजीर की तरह बहुत मजबूती से बांध देगा। अब आप शायद ये सोचेंगे कि अगर ये केवल एक निस्वार्थ सेवा है, तो हमने इसका एक बहुत ही छोटा सा सहयोग मूल्य मात्र 49 रुपए क्यों रखा है? हमने इसे बिल्कुल फ्री क्यों नहीं कर दिया? मेरे भाई, इसका एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है। इंसान की ये फितरत है कि जो चीज उसे बिना कोई कीमत चुकाए मुफ्त में मिल जाती है, वो उसकी कभी कदर नहीं करता। वो मूल्यवान ज्ञान सिर्फ फोन के किसी फोल्डर में हमेशा के लिए पड़ा रह जाता है। और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि महाराज जी का ये परम ज्ञान इस तरह व्यर्थ जाए। ये 49 रुपए कोई कीमत नहीं है। ये आपकी अपनी साधना के प्रति आपका अपना एक दृढ़ संकल्प है, आपका एक कमिटमेंट है। और जो भी मेरे भाई बहन अपनी साधना के इस परम अनुष्ठान का हिस्सा बनेंगे, उन्हें मेरी तरफ से एक 369 मैनिफेस्टेशन जर्नल बिल्कुल फ्री एक विशेष भेंट के रूप में दिया जाएगा। इस 369 जर्नल में आपको लगातार 21 दिनों तक सुबह, दोपहर और शाम अपने सात्विक संकल्पों को लिखना है। जब महाराज जी के ध्यान की वो परम ऊर्जा और 369 के इस ब्रह्मांडीय विज्ञान का मिलन होगा, तो आपके जीवन में जो चमत्कार घटित होंगे, उसे ये दुनिया बस देखती रह जाएगी। जो भी भाई बहन इस संकल्प से जुड़ना चाहते हैं, लिंक नीचे विवरण में दिया गया है। लेकिन एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखें, आप अपना सहयोग केवल पेटीएम, UPI या भीम ऐप के माध्यम से ही करें।
कृपया नेट बैंकिंग का इस्तेमाल बिल्कुल न करें, क्योंकि बहुत से भाइयों की नेट बैंकिंग से की गई पेमेंट बैंक सर्वर की वजह से सिस्टम में अटक रही है। हालांकि अगर गलती से अटक भी गई तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपकी पेमेंट 100% सुरक्षित आपके खाते में वापस आ जाएगी। लेकिन हम नहीं चाहते कि साधना के इस मार्ग पर आपको रत्ती भर भी मानसिक परेशानी हो, इसलिए सिर्फ यूपीआई या पेटीएम का ही इस्तेमाल करें। और मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, अगर मेरा कोई ऐसा भाई या बहन है जिसकी आर्थिक स्थिति सच में बहुत खराब है, जो ये 49 रुपए देने में भी पूरी तरह से असमर्थ है, तो उसे जरा भी निराश होने की या मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ कोई व्यापार करने नहीं बैठे हैं। हमारा इकलौता मकसद सिर्फ निस्वार्थ सेवा है। आप मुझे बस एक ईमेल कर दीजिए या कमेंट में अपनी ईमेल आईडी बता दीजिए। मैं आपको ये पूरी साधना गाइड और जर्नल बिल्कुल मुफ्त में खुशी खुशी भेज दूंगा, क्योंकि धन से बढ़कर आपकी साधना है। जब आप पूरे विश्वास के साथ 108 दिन तक लगातार इस गाइड के साथ साधना करेंगे, तो आशुतोष महाराज जी कहते हैं, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। 109वें दिन मैं आपको सच बता रहा हूं, आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो आप आज हैं। आपका सारा क्रोध, आपकी सारी चिंताएं शून्य हो जाएंगी। आपकी पूरी आभा बदल जाएगी। मेरी 50 लाख की सेना, मेरा ये अटूट विजन है कि हम 50 लाख लोग एक साथ जुड़कर इसी चैनल पर एक ग्लोबल साधना करें। सोचिए, जब 50 लाख जागृत भक्त एक ही समय पर एक साथ आशुतोष महाराज जी का ध्यान करेंगे, तो इस धरती की, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा का क्या होगा। कृपया कोई भी गलत कमेंट न करे। ये पूरी यात्रा सिर्फ और सिर्फ एक सेवा भाव से की जा रही है। आपको ये वीडियो कैसी लगी और इन 5 संकेतों में से आपने कौन सा संकेत महसूस किया है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। हम हमेशा हर पल आपके साथ हैं।